कक्षा 6 में गणित में अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.1 इसमें हम 8वां क्वेश्चन बना रहे हैं। इसे बनाने से पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और लाइक बटन दबाइए जो वीडियो के नीचे दिया हुआ है, इसको ज़रूर दबाइए ताकि हमें लगातार इसमें वीडियो दे सकें। इसमें हमने सत्य और असत्य का सवाल है, ये इसमें बताना है। इसमें कह रहा है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये गलत है, ये कथन गलत है। दूसरा कह रहा है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यह भी गलत है। ठीक है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन है, इसमें 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ये सही है। 599 के बाद 600 आता है। ठीक है, अब ई वाले में कह रहा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, सही है। सभी प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, ये सब हमारी प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये हमारा ई वाला क्वेश्चन हो गया। अब एफ वाला है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, यानी सभी पूर्ण संख्या तो 0 होती है ना, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ये गलत है। ठीक है, अच्छा जी वाले में देखिए 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, ये गलत है। देखो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती 1 अंक की संख्या और कभी नहीं हो सकती। देखो बच्चों, क्या हमारी गिनती है 1 से 9 तक, तो ये सब 1 अंकों की संख्या है। और जहाँ से 10 शुरू हुआ, 10 से 99 तक 2 अंकों की, क्या ये 2 अंकों की संख्या जब खत्म होती है तो क्या 1 अंक की संख्या आती है? नहीं आती है, 3 अंकों की संख्या आती है। तो इसी को भी कह रहा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती 1 अंक की संख्या कभी कभी नहीं हो सकती। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसको समझ लीजिए ढंग से, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती कह रहा है। हो सकती है, क्यों नहीं होती है? मतलब हम पहले तो हम 3 अंकों की तरफ बढ़े ना, वो तो हम आगे को बढ़ रहे हैं, पूर्ववर्ती की तरफ को देखें, यानी 10 से पहले क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब 9 आएगा, 1 अंक की संख्या आएगी। तो उसी तरह से कह रहा है ये कि पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती कह रहा है। हो सकती है, नहीं से ये कथन गलत हो गया। ठीक है, अगला सवाल है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं होती है, 0 होती है, इसलिए कथन गलत है हमारा। ठीक है, अच्छा आई वाले में कह रहा है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सही है। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है। अगला है जे वाला क्वेश्चन, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, इसलिए कथन गलत है। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, गलत, ये कथन गलत है। ठीक है, अच्छा अगला है इसमें एल वाला, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, इसमें ये हमारा कौन सा एल वाला है, तो ये सही है कथन। ठीक है, ये कथन सही है। अच्छा, और अंतिम कथन जो है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये कथन हमारा गलत है। ये गलत है, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है कह रहा, नहीं, 3 अंकों की भी हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद।